स्टूडेंट, मैं हूं आपका मेंटोर ज़हीर अख्तर। और नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है कि प्रूव दैट tan 45 प्लस ए tan 45 माइनस ए इक्वल टू 1। जी, तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हमने एक्सरसाइज 10.2 के अंदर पढ़ी थी, वो हमारे पास फार्मूलाज है, फंडामेंटल लॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो उनके मुताबिक हमने क्या करना है, इनको सॉल्व आउट करना है। जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में यूज किया, 2 में यूज किया और 3 में यूज किया, अब 4 में भी यही वाले फार्मूलाज को यूज करेंगे। जी, तो tan 45 प्लस से अब हम क्या करेंगे, tan अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला लगाएंगे। tan 45 माइनस tan प्लस tan a ओवर 1 प्लस tan 45 और tan a जी मल्टीप्लाई बाय tan 45 माइनस tan a ओवर 1 प्लस, इधर प्लस है तो इधर माइनस, और इधर माइनस है तो इधर प्लस आ जाएगा, tan 45 tan a। जी, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। tan 45 1 के बराबर होता है इंटू tan a ओवर 1 माइनस tan a। tan 45 जो है वो 1 के बराबर है, मल्टीप्लाई बाय tan 45 1 के बराबर है 1 माइनस tan a ओवर 1 प्लस tan a। जी, अब ये हमारे पास दो फ्रैक्शन बन गए, ऊपर tan 1 प्लस tan a, इधर 1 प्लस tan a, ये कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह 1 माइनस tan a 1 माइनस tan a से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा 1। तो ये हमारी राइट हैंड साइड है। जी, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास tan π/4 माइनस थीटा π/4 जो होता है वो हमारा 45 के बराबर होता है, और 3 π/4 जो होता है, अगर इसको हम रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करें तो ये 135 के बराबर होता है। जी, और आंसर हमने क्या लाना है, 0 लाना है। अब हम क्या करेंगे, tan π/4 प्लस tan माइनस tan थीटा ओवर 1 प्लस tan π/4 tan थीटा मल्टीप्लाई बाय tan 3 π/4 प्लस tan थीटा ओवर 1 माइनस tan 3 π/4 tan थीटा। जी, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। tan 45 हमारे पास 1 के बराबर होता है, 1 माइनस tan थीटा ओवर 1 प्लस tan 45 हमारे पास 1 के बराबर है, tan थीटा आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन नहीं, प्लस का साइन है, प्लस ये हमारे पास आ जाएगा -1 tan 135 जो होता है, tan 135 की वैल्यू हमारे पास -1 है, -1 प्लस tan थीटा ओवर 1 माइनस tan माइनस इंटू ये -1 आ जाएगा और tan थीटा आ जाएगा। जी, अब ये हमारे पास आ गया 1 माइनस tan थीटा ओवर 1 प्लस tan थीटा, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस, अगर इसमें से कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस tan थीटा, और नीचे हमारे पास आ गया जी 1 प्लस tan थीटा। अब आप देख सकते हैं कि ये 1 माइनस tan थीटा और 1 प्लस tan थीटा, जब यहां से माइनस कॉमन लिया था तो 1 माइनस का था प्लस हो जाएगा, और tan प्लस है ये माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस tan थीटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास सेम बट ऑपोजिट साइन, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। तो ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास साइन थीटा प्लस π/6। π/6 जो होता है वो हमारे पास 30 डिग्री के बराबर होता है, और π/3 जो होता है वो 60 डिग्री के बराबर होता है। सिंपल हमने आइडेंटिटीज को यूज करना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा, राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो इसको हम लिखेंगे साइन थीटा कॉस π/6 प्लस है तो प्लस कॉस थीटा साइन π/6 प्लस ये हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा कॉस π/3 प्लस
प्लस है तो माइनस साइन थीटा साइन π/3, ये आ गया हमारे पास साइन थीटा। ये हमारे पास आ जाएगी जी cos π/6 जो होता है वो π/6 30 और cos 30 जो होता है वो 3π/2 प्लस ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 cos ऑफ थीटा प्लस cos π/3 जो होता है वो 1/2 माइनस साइन थीटा और √3/2। जी ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, खत्म कर देते हैं यहां से, क्योंकि प्लस का साइन अगर माइनस का साइन होता है तो ब्रैकेट से हो जाते हैं। अब यहां से आप देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, साइन √3/2 और साइन √3/2, ये प्लस में और ये माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो गए। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2, इनमें से 1/2 कॉमन ले लिया जाए तो बाकी क्या बचेगा cos थीटा प्लस cos थीटा, तो 1/2 ये आ जाएगा 2 cos ऑफ थीटा, 1 + 1 2, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा और बाकी हमारे पास क्या बचेगा cos ऑफ थीटा। तो सिंपल हमने क्या किया, आइडेंटिटी को यूज किया है, साइन अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला और cos अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला लगाया और हमारे पास क्या हुआ, ये एंड वाली और फर्स्ट वाली वैल्यू जो है वो आपस में कैंसल आउट हो जाएंगी और दरमियान वाली जो दो वो सेम है उनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2, बाहर निकाल लें तो ये आ जाएगा 1 + 1 2 cos ऑफ थीटा, तो 2 से कैंसिल हो गया तो बाकी क्या बचा, cos थीटा बच गया। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 3।